अगर आप भी बाज़ार में मिलने वाली हिजाब कैप जैसा हिजाब कैप घर में बनाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आई हैं। तो ये मेरा हिजाब कैप है जिसको मैंने परचेज़ किया था, तो इसको देखकर मैंने एक और हिजाब कैप स्टिच किया है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से इस हिजाब कैप को घर में सिलना बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अक्सर इस किस्म की वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का हिजाब कैप नहीं है और आप ये हिजाब कैप सीना चाहती हैं तो आप मेरी मेजरमेंट्स फॉलो कर सकती हैं। इसके ज़रिए आप बआसानी ये हिजाब कैप स्टिच कर लेंगी। जिस मेजरमेंट से मैंने कैप स्टिच की है वो सभी को फिट आ सकती है, 12 साल की लड़कियों से लेकर बड़ी ख़वातीन तक, क्योंकि मैंने स्ट्रेचेबल फैब्रिक इस्तेमाल किया है। आप इसके लिए हॉजरी फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बस कपड़ा थोड़ा सा लचकदार होना चाहिए। या कोई पुरानी टी शर्ट या मखने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिजाब कैप की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हिजाब कैप 2 पीसेस से बनी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। बैक पार्ट गोलाई में है और बैक पार्ट के यहाँ पे साइड पे नीचे की तरफ इलास्टिक भी अटैच है। मैंने हिजाब कैप को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं इसकी लंबाई नाप लूँगी स्ट्रैप्स के साथ। तो इसकी जो लंबाई है वो आ रही है 17 इंच। अब इसके बाद हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो जो इसकी चौड़ाई आई है वो है 5 इंच। तो हमने इसको आगे की तरफ से भी मोड़ना है और इसका पीछे का हिस्सा भी सिलाई में जाएगा। तो मैं इसे टोटल लूँगी 6 इंच। साथ ही हम बैक पार्ट की भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की सबसे पहले चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो आ रही है 3 इंच। तो हम इसे जो कट करेंगे वो 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने सिलाई का हक़ रखा है। उसके बाद हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इसकी जो लंबाई आ रही है वो है 6 इंच। तो हम इसे 7 इंच लेंगे, क्योंकि हमने नीचे इलास्टिक भी अटैच करनी है। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। ये इसकी ओपन साइड है। हमने मेजरमेंट कैप को फ़ोल्ड करने के बाद ली थी, तो ये फ़ोल्ड करने के बाद ही इसकी डायमेंशंस हैं। इसकी लंबाई है 17 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। हमने इसका बैक पार्ट भी कट कर लिया है। जो मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी उसके मुताबिक उसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हमने जो हमारी रेडीमेड कैप है उसको इस तरह से रखना है और इसको सेट कर लेना है। फ्रंट वाली साइड से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, तकरीबन आधा इंच के बराबर, और इस तरह हमने इसको सेट करके रख लेना है। इसके ऊपर सिर्फ एक कट लगेगा। बैक वाला पार्ट है, यहाँ से जो इसकी मेजरमेंट है वो है 7 इंच। 7 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे। मैंने फ्रंट साइड से ऊपर की तरफ से आधा इंच कपड़ा छोड़ा है डबल फोल्ड करने के लिए, और नीचे की तरफ से भी मैंने 1/4 इंच कपड़ा छोड़ दिया है इसको फोल्ड करने के लिए। और ये नीचे वाले मार्क से दूसरे वाले मार्क तक हमने एक कर्व ड्रॉ कर लेना है। इसको हमने ऐसे ही कट करना है जिस तरह हम कमीज़ का गला कट करते हैं। तो हम इसको गोलाई में इस तरह से कट करके कपड़े को अलहदा कर लेंगे। यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ले लेते हैं बैक पार्ट।
तो बैक पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसको हमने बस ऊपर से गोलाई देनी है। तो हम इसको इसी तरह से गोलाई देंगे जिस तरह हम आस्तीन में गोलाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हम गोलाई ड्रॉ करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब आती है इसको सीने की बारी। सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे हिजाब कैप का और इसको आगे की तरफ से हमने बारीक मोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड करके मोड़ें या सिंगल फोल्ड करके। इस तरह के फैब्रिक को सीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पर 11 नंबर की सुई इस्तेमाल कर लें या फिर आप ज़िग ज़ैग स्टिच के ज़रिए भी इसको सी सकती हैं। इसको बारीक मोड़ लें या फिर आप अखबार लगा के भी इसके ऊपर सिलाई कर सकती हैं। फ्रंट साइड को मोड़ने के बाद आती है अब इसके अंदर हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमने ये सेंटर का मार्क ले लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर नॉचेस कट कर लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट कट किया था उसके ऊपर भी हमने सेंटर पॉइंट ले लेना है और उसके ऊपर नॉचेस कट कर लेनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरह से मिलाना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। मैंने ज़िग-ज़ैग स्टिच की मदद से इसको जोड़ लिया है। आप ओवरलॉक कर सकती हैं या फिर सिंपल सिलाई से भी इसको जोड़ सकती हैं। बस सीते वक्त इस कपड़े को ज़्यादा खींचे नहीं। अब बैक वाला पार्ट हमने सी लिया है। उसके बाद हम इसके एंड पर इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक को हम मेजर कर लेते हैं अपनी रेडीमेड हिजाब कैप से। रेडीमेड हिजाब कैप के ऊपर जितनी भी इलास्टिक की मेजरमेंट है वो लेने के बाद हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब हमने अपनी हिजाब कैप के ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह इलास्टिक को अटैच कर लेना है। और दोनों साइड से अटैच करने के बाद हम इस तरह फैब्रिक को मोड़ेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर हमने सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। देखिए हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। अब साइड की जो हमारी सिलाई थी उसको भी हम बारीक मोड़ कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बस मैंने एक दफ़ा इसको फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। दूसरे एंड के ऊपर लूप वाले एंड के ऊपर हमने ऐसे ही करना है। सेम प्रोसेस करना है, हमने इसको बारीक मोड़ लेना है। इसके बाद हमारी हिजाब कैप रेडी हो जाएगी। ये देखें बहुत ही इजी तरीके से हमारी हिजाब कैप रेडी हो गई है। आप चाहें तो फ्रंट साइड के ऊपर बेल भी लगा सकती हैं, कोई बारीक बेल अगर आप चाहें तो उसके ऊपर लगा सकती हैं। हमारी हिजाब कैप रेडी हो गई है। इसको बनाना बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
बहुत इजीली इस तरीके से हिजाब कैप बन जाती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह एक नए तरीके से हिजाब कैप बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।